ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्पण तुमेव मम देव देव देव। वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलागार जैसे होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत तासे सर्व परम में ध्यावत है सब संत। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का गोतार। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 29 मई 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। संतों की वाणी है, महापुरुषों के वचन हैं। राम बने कभी कृष्ण बने कभी नानक रूप बनाए हैं। अभी तो मेरे सतगुरु प्यारे संत रूप धर आए हैं। तो जय राम चंद्र महाराज जी, जय कृष्ण चंद्र जी महाराज जी, गुरु नानक देव जी महाराज जी, जो जब युगों में हुए तो उन्हीं की वाणियां जो हैं, उन्हीं के प्रवचन जो हैं, और आज संत जो हैं, महापुरुष जो अवतार लिए हुए हैं, और वही वाणी जो है वही सुना रहे हैं। थोड़ा समय के अनुसार शब्द बदल सकते हैं, लेकिन उनका अर्थ कभी भी बदल नहीं सकता। अर्थ वही है कि नाम जपो नाम जपो नाम जपो। और हर चीज का उदाहरण फिर वहीं घूम फिर के आता है। पूरी महाभारत पढ़ लीजिए, पूरी रामायण पढ़ लीजिए, पूरी रामायण पढ़िए किस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी महाराज जी ने मर्यादा में चलकर जो है मर्यादा में चलना सिखाया। और भगवान कृष्ण जी ने भी अपने दूसरे युग के अंदर समय बदला हुआ था तो उस टाइम भी, लेकिन मतलब एक ही सिखाया, प्रेमा भक्ति। सारी जो मेन कलेक्शन इकट्ठी की जाए रामायण में से या महाभारत में से, भिलनी के बेर सुदामा के क्या कहते हैं, सुदामा के कंजन रुचु रुचु भोग लगाए। तो उधर से भिलनी के बेर थे और इधर से सुदामा था। तो वक्त के हिसाब से जो है बात एक ही थी, प्रभु प्रेम। भगवान को किसने असली में प्राप्त किया, वो किया प्रेम से जिसने भगवान को चाहा। बाकी तो पूरी आप महाभारत कर पढ़ लीजिए, भगवान कृष्ण जी ने सिर्फ घमंड को तोड़ने के अलावा सभी का, एक जो हंकारी लोग थे उनको घमंड तोड़ा उनका, चाहे किसी को भी घमंड आया। और उधर से प्यार करने वाले लोगों को दिखाया, सखियों को दिखाया, राधा को दिखाया कि भगवान कृष्ण जो हैं वो कितना, भगवान जो है प्यार के कितने भूखे हैं, प्रेम के कितने भूखे हैं। जहां जहां प्रेम नजर आया
भगवान ने वही वहाँ अपना, चाहे विदुर के घर में जाकर खाया साग, बड़े बड़े लोगों को उन्होंने जो मैसेज दिया वो उसमें मैसेज एक ही था, चाहे रामायण का हो, चाहे महाभारत का हो, चाहे कईयों के प्यार। भगवान सिर्फ जो हैं वो भावना के भूखे हैं, किसी सिस्टम के भूखे नहीं हैं। हजारों कहानियां, हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं। जिन्होंने भगवान से प्रेम किया उन्होंने बड़े आराम से पाया, और जिन्होंने अहंकार किया उनका अहंकार टूटा। रामायण में देख लीजिए, चाहे आप, अहंकारी को भगवान ने कभी पसंद नहीं किया। कितना भी कितनियों को अहंकार आ गया। इधर से युद्ध में भी अहंकार बहुतों लोगों को आया, हम युद्ध लड़ रहे हैं। अर्जुन का भी अहंकार तोड़ा। तो सभी का सिस्टम जो है भगवान का तो यही था कि प्रेम, एक तो प्रेम और एक अहंकार में कभी मत आओ। ये दो बातें इंसान को, और कलयुग के अंदर तो बहुत बड़ी बात है कि एक जो सबसे महापाप जो इस टाइम हो रहा है, और पाप कौन करा रहा है? लोभ। इस टाइम लोभ का बहुत बड़ा पसारा है। लोभ के अंदर दुनिया जो है बिक रही है। हर आदमी 2 मिनट में किसी को भी खरीदा जा सकता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर लोभ लालच के अंदर जो है कुछ भी कोई करने को तैयार है। पैसे का लोभ इतना हो चुका है, इतना लालच बढ़ चुका है, इंसान जो है कुछ भी करने को तैयार है। आज अखबारों में पढ़ो, मैं आज 5-7 अखबार पढ़ता हूँ सिर्फ इसी चीज को देखने के लिए, और अपने आप को सतर्क करता हूँ। देखो ये किस तरह से किस कारश वंश जो है क्यों हत्या हुई, क्या हुआ, कहीं पे डबल प्रेम प्रसंग चल रहा है, कहीं पे थोड़े से पैसों के लिए, थोड़ी सी बात के लिए कितना इंसान के अंदर अग्रेसिवपन आ रहा है। हर टाइम इंसान जो है उसके अंदर किस तरह से ऐसे मामूली बातें हैं, बड़ी मामूली बात है, हमें तो बड़ा इस चीज का वो होता है कि मार दिया, ये कर दिया, अखबार भरी पड़ी है इन चीजों से। मौत के, किसी ने चाकू से मार दिया, दोस्त बैठे थे आपस में लड़ पड़े। अभी तो ये वो घटनाएं हैं जो सिर्फ 1% भी अखबार में नहीं छपती। 1% भी अखबार में बातें नहीं छपती जो मेन बातें हैं। तो सारा मतलब कहने का ये है कि सिस्टम कितना बिगड़ा चुका है इस टाइम। लोभ का कितना पसारा है, वासना का कितना पसारा है, और जो है बहुत सारी ऐसी नई बातें घटित हो रही हैं जो कलयुग के अंदर हमें सुनी थी कि ऐसा होगा, और वैसा ही हो रहा है। अपने माँ बाप से पहले, आज से पहले हमने 40 साल पहले अपने माताजी हमारे जब पढ़ते थे तो शायद शिव पुराण के लास्ट पेजों के अंदर लेटेस्ट कलयुग का सारा जो वृत्तांत है वो सारे पुराण पढ़ते थे। सभी तरह के हमारे यहाँ सभी तरह का पाठ रखा जाता था, रात को सुनते थे हम। तो आज जितनी बातें हैं कोई नई बात नहीं है, झूठ का बोलबाला है, सच्चे आदमी की चलती नहीं है, झूठ की ही सारी चल रही है। थोड़ा सच जो है वो थोड़ा लेट आ रहा है नजर, क्योंकि झूठ का पसारा बहुत हो गया है। और जो है दंडित भी इंसान तत्काल होगा। दंड जो है, अब देखिए दंड कितनी जल्दी मिलता है। जितने भी छल कपट से पैसा कमाने वाले हैं वो अगले पीढ़ी तक पैसा नहीं टिकेगा उनका। ये हमारे ग्रंथों में लिखा है। छल कपट से कमाया हुआ पैसा खुद ही कमाओगे, खुद ही तक ही मरने तक खत्म हो जाएगा जो कमाएगा उसको। मैं देख रहा हूँ 200, 400 करोड़ रुपया जो कमाने वाले छल कपट से हैं, साथ के साथ ही खत्म होते जा रहे हैं। रोज देखते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज समझते हैं कि जो छल कपट से, बेईमानी से धन कमाया होगा, नीयत खराब करके कमाया होगा,
वो बच्चों कोई भी काम नहीं आएगा, खुद तक ही खत्म हो जाएगा, खुद के केस लड़ लड़ के ही खत्म हो जाएगा। आजकल आपको पता ही है वकीलों की, कोर्ट की फीस कितनी हो चुकी है, कितना पैसा लगता है। हमने तो 400-400 करोड़ रुपए जो बेईमानी से कमाए हुए लोगों को भी देख रहे हैं कि वो भी बर्बाद हो गए, उनके पास बचता ही कुछ नहीं है, फक्कड़ होके घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को हमने देखा अथाह धन कमाने के बाद आज कैंसर का इलाज कराने वाला नहीं है कोई। सरकारी इलाज हो रहा है, प्राइवेट करा नहीं सकते, पैसा नहीं है। तो पैसा जो है जिस तरह से भी कमाओगे, धन जो है, बुरा धन जो है वो संचित नहीं होगा, वो आगे तक नहीं बढ़ेगा, वो वहीं तक खत्म हो जाएगा। इसलिए आज से ही चेत जाओ, अपने बच्चों को भी मेहनत करना सिखाओ। मेहनत करना बहुत जरूरी है। नपुंसक हो जाएंगे बच्चे, मेहनत नहीं करेंगे तो बच्चों की हालत उतनी खराब हो रही है। आज देखिए कितने प्रतिशत जो है तलाक बढ़ चुके हैं, कितना ईगो की वजह है इसके पीछे। और ये सब बातें जो हैं कहने की हैं, बहुत सारी बातें हैं जो सत्संग में नहीं कही जा सकती, लेकिन चेतना पड़ेगा आपको। अपने घर को बचाना है। हर घर में आग लगी हुई है, कहीं बच्चे परेशान हैं, कहीं तलाक हो रहे हैं, कहीं सिस्टम है, सुखी जीवन नहीं है किसी का। उसका कारण जो है समय नहीं है, खुद हम आप हैं। हम खुद ही हैं, अपना लालच में ऐसा सिस्टम चुनते हैं, अपने बराबरी का सिस्टम नहीं चुनते। और जो है आज अभी मैं पढ़ रहा था कि जो हमारी कदर करते हैं हम उनकी कदर नहीं करते। माँ बाप और पत्नी हमारी कदर करती है मगर हम उनकी कदर नहीं करते। बच्चों की हम बहुत कदर करते हैं मगर बच्चे जो हैं हमारी कदर नहीं करते। और हम समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं मगर समाज हमारा कोई थैंक यू नहीं करता। तो ये सारी बातें जो हैं, इंसान को पता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। सब मतलब की दुनिया है, ये रिश्ते भी मतलब के हैं। इतना ज्यादा इसके अंदर खोना नहीं चाहिए। इसीलिए बार बार कहा जाता है सत्संग के अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बचना है इनसे। हमने मोह भी ज्यादा नहीं डालना किसी में, ये भी विनाश का कारण है। भगवान कृष्ण जी ने उन्होंने पूछा, महाराज पांडवों ने, कि कलयुग के लक्षण क्या होंगे, कलयुग का कैसा पता लगेगा कि कलयुग आ गया है। तो उन्होंने पांचों भाइयों को भेजा कि आप जाओ, घूमो फिरो और कोई अद्भुत चीजें ढूंढ के लाओ। तो कुछ फिर बाके मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा, महाराज पहले रजिस्टर आए, उन्होंने कहा क्या, सब घूम फिर के आए। बड़ी आश्चर्यजनक बात बताई भगवान कृष्ण को कि 2 मुंह वाला हाथी देखकर आया हूं। जो दोनों तरफ से 2 मुंह हैं उसके। भगवान ने कहा ऐसा तो हमने भी नहीं देखा, 2 मुंह वाला हाथी। बड़ी अभी बताएंगे आपको, अच्छी बात है ये जो है, आप बड़ा आश्चर्यजनक बात ढूंढ के आए हो। फिर उन्होंने कहा, फिर जो हैं अर्जुन आए तो उनसे पूछा कि क्या देख के आए हो अद्भुत होते हैं। कहा महाराज बहुत अद्भुत चीज देखी, गाय अपनी बछड़ी का दूध पी रहे हैं। भगवान ने कहा यह भी बड़ा अद्भुत चीज है, ये भी कलयुग का लक्षण है। अब उन्होंने, बाकी तीसरे ब्रदर आए,
उनसे पूछा आप क्या देख के आए? उसने कहा महाराज जो है आपका गरुड़ जो है वो जो है मांस खा रहा है। भगवान ने कहा ये भी बड़ा अद्भुत है। फिर एक और वो आए तो भीम आए, नकुल आए, सदेव आए। उन्होंने कहा महाराज हमने भी बड़ी अद्भुत चीज देखी। क्या देखा? उन्होंने कहा कि महाराज 2-3 हमने कुएं देखे हैं। एक कुआं लबालब भरा हुआ है पानी से, उसके साथ में एक कुआं और है, वो खाली है। हमने बहुत कोशिश करी कि उस कुएं का पानी उस साथ वाले कुएं में चला जाए, मगर नहीं, वो बहुत दूर एक साथ में थोड़ा सा दूर कुआं है, वो पानी उसमें जा रहा है। भगवान ने कहा ये भी बड़ी अद्भुत बात है। अब जो है सदैव का नंबर आया, उससे पूछा कि उनने क्या देखा? उन्होंने कहा महाराज मैंने देखा बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें एक जगह गिरी हैं और जो है कितने गांव के गांव नष्ट होते हुए उसके अंदर, मगर मैंने देखा कि एक तिनके के सहारे एक बहुत बड़ी चट्टान जो है तिनके के सहारे रुक गई। भगवान ने कहा यही तो कलयुग के सारे लक्षण हैं। अब पहला लक्षण क्या था? जो भगवान ने वो जो युधिष्ठिर देख के आए थे, 2 मुंह वाला हाथी। अब कई लोग इसको ग्रंथ में क्या बताते हैं, कई तो बताते हैं कि 2 मुंह वाला हाथी गरीब से भी लूट रहे हैं राजा और अमीर से भी लूट रहे हैं। गरीब अमीर दोनों से टैक्स पहले होता था कि पहले अमीरों से टैक्स लेके गरीबों को मदद की जाती थी, अब गरीबों से भी लिया जा रहा है। मगर इसमें दूसरे किसी ने लिखा है, लेखक ने, कि अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। मन के अंदर कुछ चल रहा है, इंसान के अंदर नफरत भरी हुई है, लेकिन बाहर वो प्यार जताता है। ये 2 मुंह वाला डबल इंसान है, कहता कुछ है, करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। अब ये 2 मतलब निकले। उसके बाद गायें अपने बछड़े का दूध पी रही हैं। आजकल जो हैं लड़के जो हैं अपनी माँ बाप को अपने पास नहीं रखते। जो माएँ हैं, पहले एक जमाने के अंदर अपनी लड़की घर में जिसको दान दे दिया उसके घर में रहना जुर्म होता था। आज के टाइम के अंदर जो है माँ जो हैं, बाप जो हैं, उनको लड़कियां पाल रही हैं, लड़के जो हैं ध्यान नहीं दे रहे। और दूसरे लेखक ने लिखा कि गाय बछड़ी को इतना चाट रही है कि उसको खून निकल आया है बछड़ी को। तो इसका मतलब है कि आज के टाइम में इतना मोह कर रहे हैं लोग बच्चों से, अपना प्यार कर रहे हैं इतना ज्यादा, इतना मोह में पड़ गए हैं कि उसका खून निकाल देते हैं, उसको इतना मोह कर करके लाडला इतना बढ़ा देते हैं। तो ये भी बात गलत है। दोनों बात ही कलयुग की निशानी है इस टाइम। फिर तीसरी बात जो है वो गरुड़ जो है, धर्म का प्रतीक है गरुड़। वो जो मांस धर्म के नाम के ऊपर जो है लाशें बिछ रही हैं, तो ये भी कलयुग की निशानी है। लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कुएं की बात बताई कि कुआं जो है एक सगा भाई साथ में बैठा है, उसकी कोई मदद नहीं करेगा। सगा भाई नीचे बैठे हैं, ऊपर नीचे बैठे हैं, 7 घर हैं, लेकिन भाई की मदद कोई नहीं करेगा। दूर किसी रिश्तेदार की जो है वो मदद करेंगे उसकी। ये कुएं वाली बात है कि दूर के कुएं को पानी जाएगा, जो साथ में बिल्कुल कुआं है, नजदीकी रिश्तेदार, नजदीकी कोई होगा, उसकी जो कोई मदद नहीं करेगा। उसके बाद एक तिनके के सहारे जो है चट्टाने गिरना।
कि धर्म जो है इतना ज्यादा जो है तिनके के सहारे बड़ी बड़ी चट्टानें गिरेंगी, सब कुछ होगा और परिवार वही बचेगा। ये तिनका क्या दिखाया गया है, जिसको प्रभु का आसरा होगा। बड़ी से बड़ी आफत भी होगी तो वो तिनका, भगवान का नाम जो है तिनके के रूप में दिखाया गया है कि वो इतना शक्तिशाली होगा। नाम का तिनका जो है, जो प्रभु को मानने वाला होगा, उससे बड़ी से बड़ी चट्टान भी नहीं गिर पाएगी। तो भगवान ने कहा ये है कलयुग के स्वरूप, ये निशानियां हैं और ये आ चुकी हैं, सब देख ही रहे हैं। बचेगा वही जो भगवान के सहारे होगा। बाकी जो है सारी इस टाइम बातें आ चुकी हैं। अंदर कुछ है इंसान के, बाहर कुछ है, दिखावा है। प्रोफेशनल हो चुका है इंसान, किसी को किसी से प्यार नहीं है, सब दिखावा करते हैं और अपने बच्चों से इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं कि जो है वो अपना इतना मोह डाल रहा है बच्चों को। वो भी गलत है, वो भी गलत है। कलयुग के अंदर माए जो हैं वो बच्चे नहीं रख रहे, लड़के नहीं रख रहे, लड़कियों के घर में रह रहे हैं। ये कलयुग में आप देख ही रहे हैं। और दूसरा जो है, मदद के मारे में सच्चे भाई की मदद कोई नहीं, पास के पड़ोस की मदद नहीं हो रही, दूर किसी रिश्तेदार की मदद होती है। तो ये कलयुग के अंदर ये होना। बाकी तो बड़े सिम्टम हैं कि जितना बैंगन जितना बूटे, जितना इंसान का कद होगा, बीमार बच्चे पैदा होंगे। ये सारी बहुत सारी कलयुग की निशानियां हैं जो आने वाले टाइम में सब कुछ दिखने लगेगा। कद नहीं होगा इंसान का, छोटे छोटे बच्चे, इतने इतने बच्चे होंगे 4 फुट के। तो ये सारा कुछ ये क्यों होगा? ये सारा वक्त दिख रहा है। फर्टिलाइजर, कल मैंने देखा कि एक वो पानी को, गंदे पानी को, सीवर वाले पानी को साफ करने का प्लांट लगा है, उसी को पीने के लिए बनाया जाता है। क्या गुण होंगे उसके अंदर, उस पानी के अंदर जो जमीन से निकला, उसी पानी को साफ करके पियोगे तो क्या रह जाएगा आपके अंदर? हम नहीं देखेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे, उसके बच्चे देखेंगे, आगे देखेंगे। जो भी होगा, इतना बुरा समय तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जो दिख रहा है वही हमारी कल्पना से बाहर है। माँ बाप बच्चों की मान नहीं रहे, सब कुछ गलत हो रहा है। तो समय के अनुसार से कानून भी ऐसे बनाए जा रहे हैं कि छूट मिलती जा रही है कि हर काम जो है कानून के हिसाब भी छूट मिलती जा रही है, बहुत कामों की। तो अब आपको वचन सुनाता हूं। प्रभु सर्वव्यापक है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां वे मौजूद ना हो, परंतु हमारी दृष्टि से अदृश्य होने के कारण हम उन्हें देख नहीं पाते। वे तो एक ही समय में लाखों करोड़ों मनुष्यों की पुकार सुन सकते हैं। कोई उन्हें हार्दिक अर्थ स्वर से बुलाए तो सही। शुद्ध हृदय वाला प्रभु के पल पल में दर्शन करता है, परंतु वह कह नहीं सकता कि प्रभु ऐसे हैं, क्योंकि वह अवर्णीय है। महापापी भी गुरु शब्द के अभ्यास से पवित्र आत्मा बन जाता है। जिस पाप के लिए पश्चाताप करते हो और मालिक से क्षमा याचना करते हो, उसे पुनः न करने का दृढ़ संकल्प करो तथा मालिक से शक्ति मांगो तो क्षमा एवं सहायता मिलेगी। अन्य सर्व आश्रय व्यर्थ समझकर एक श्री सद्गुरु का आश्रय लो तो कठिन समय उपस्थित ही नहीं होगा। जो सद्गुरु के वचन का उल्लंघन करता है वह दुखी रहने का स्वयं प्रयत्न करता है। जब भी सहायता चाहिए तो मालिक के आगे सच्चे मन से प्रार्थना करो। बुरी बात मत सुनो, बुरी तरफ मत देखो, बुरे शब्द मत बोलो और ना ही बुरे विचार सोचो। सद्गुरु का द्वार ना छोड़ो तो एक ना एक दिन अवश्य न्याल हो जाओगे। तुम वर्तमान की सोचो, भविष्य की भगवान स्वयं सोचेंगे। गुरुमुख संसार में भ्रमण करते हैं और स्वयं रमण करते हैं। संसारी संसार में रमण करते हैं और स्वयं तक उनकी पहुंच ही नहीं। सद्गुरु को वही प्रिय सेवक प्रिय हैं जो उनकी आज्ञा का पालन हित चित्त से करते हैं। साधक को मन, वाणी और कर्म से पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए।
किसी की उन्नति देखकर उसमें ईर्ष्या मत करो, अपितु प्रसन्न होवो और उसके सद्गुणों को स्वयं में धारण करने का प्रयत्न करो। क्रोध और ईर्ष्या से सदा बचो, यह आत्मोन्नति में घातक शत्रु है। याद रखो, दूसरे पर क्रोध करने से पहले आप भीतर ही भीतर स्वयं को जलाते हो। दूसरे के अपराध को क्षमा कर देना वीरता है और उसके प्रति बदले की भावना रखना मानसिक दुर्बलता है। प्रतिदिन उठकर सोचो कि आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसे अधिक से अधिक उपयोगी बनाना है। जीवन में कभी भी निराश और उदास मत हो, आशा और उत्साह से अध्यात्म मार्ग पर अग्रसर हो। सदा समय की कदर करो, बीता समय फिर हाथ नहीं आएगा, इसलिए अभी से वर्तमान समय का अधिक से अधिक लाभ उठा लो। बीते हुए की चिंता ना करो, जो अब करना है उसे विचारो और निर्णय कर लो कि शेष सारा जीवन केवल सद्गुरु की सेवा में ही बीते। सद्गुरु की कृपा पाकर कहीं अहंकार में ना आ जाओ। सदा विनम्र रहो और यही प्रार्थना करते रहो कि सद्गुरु की कृपा सदा के लिए अंत तक बनी रहे। हम परिश्रम से भक्ति मार्ग पर सदा अग्रसर रहेंगे। प्रत्यक्ष या गुप्त रूप में सहायता हमें अवश्य मिलती रहेगी। साधक का जीवन एक उच्चतम आदर्श होना चाहिए जिसका अन्य भी अनुसरण कर सके। तो आज अमृत वचन हम यही समाप्त करते हैं। सत्संग प्रकृति का ये नियम है, कोई ना कोई ख्वाहिश मनुष्य के मन में हर समय काम करती है और वह भीतर ही भीतर धीरे धीरे प्रबल होती रहती है। प्रत्यक्ष में चाहे ऐसा प्रतीत ना हो, परंतु जिस प्रकार की लगन या कामना जिसके अंदर में डेरा डाले है, वह मनुष्य स्वयं में धीरे धीरे उसी का रूप बनता जाएगा। यह मत सोचो कि एक दिन की किसी ख्वाहिश से या एक दिन के किसी मलिन पाप में संस्कार के कारण जीव अपनी वर्तमान दुखपूर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ है। चिरकाल से जो विभिन्न प्रकार के मलिन संस्कार धीरे धीरे जीव के अंतर्मानस में एकत्र होते रहते हैं, वह ही प्रबलता को प्राप्त होकर आज जीव को व्यथित कर रहे हैं। धन पदार्थ प्राप्त करने की, सांसारिक सुख ऐश्वर्यों को पाने की, शरीर और इंद्रियों के विषयों की अथवा इसी प्रकार की अन्य अनेक कामनाएं मनुष्य जन्मांतरों से अपने मन में एकत्रित करता आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वह आज दुखी और अशांत है। संसार काल और माया की रचना का खेल है। काल और माया जीव को 84 के चक्कर और अपनी अधीनता में रखते हैं। जीव जन्मांतरों तक इसके बंधन में पड़ा रहा, लेकिन वास्तव में इस रचना से ना जीव को छुटकारा मिलता है और ना ही सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। अतः जीव दुख, अशांति और परेशानियों का शिकार बना रहता है। जीव को मनुष्य जन्म पाकर ऐसे कर्म करने चाहिए कि काल माया के चक्र व गुलामी से मुक्त होकर अपने घट में शांति तथा आनंद को प्राप्त कर सके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जो जीव के शत्रु हैं, बाहरी रूप से जीव के मित्र बने हुए हैं और आंतरिक रूप से इसे लुटते जा रहे हैं। जीव को रूहानी खुशी और आत्मिक आनंद से दूर करते रहते हैं। जीव को रूहानी खुशी और आत्मिक आनंद से दूर करते रहते हैं। अपने अज्ञान वंश ही जीव इनको मित्र मान बैठा है। सद्गुरु इस भ्रम व भूल को सत्य मार्ग दर्शाकर दूर करते हैं। क्योंकि सद्गुरु ही जीव के सच्चे मित्र हैं, इसलिए जीव को भी सद्गुरु की आज्ञा व मौज में चलकर इस रूहानी शत्रुओं से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। सद्गुरु की आज्ञा अनुसार भजन अभ्यास में सुरती को लगाकर अपने अंदर भक्ति भाव के संस्कारों को एकत्र करना चाहिए। हर एक काम चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थिक, उसके लिए 3 नियमों की जरूरत है: शौक, परिश्रम और समय। यदि इनमें से एक की भी कमी हो तो मनुष्य सफल नहीं हो सकता। यदि कुछ समय के लिए कुछ आशा हो भी जाए तो उसे पूरी सफलता नहीं प्राप्त हो सकती और ना ही कोई अच्छा परिणाम निकल सकता है। जैसे कि विद्यार्थी स्कूल जाता है, वह पढ़ने तो रोज जाता है,
परंतु उसके दिल में रुचि नहीं तो वह सफल नहीं हो सकता। सो रुचि का होना जरूरी है। शौक के साथ परिश्रम किया जाता है तो कुदरत की ओर से काम में सफलता प्राप्त होती है। और समय दिए बिना तो कोई भी काम नहीं हो सकता। समय तो हर हालत में देना ही पड़ता है, चाहे शौक हो या ना हो। फिर मनुष्य क्यों ना शौक और मेहनत के साथ समय देकर सफलता प्राप्त करे। लगन के साथ जब मेहनत से समय दिया जाएगा तो सफलता प्राप्त होगी। यह तो एक व्यवहार की बात है। इसी तरह परमार्थ, रूहानियत तथा भक्ति के कामों में भी भजन अभ्यास और सेवा में आज्ञा पालन करने में शौक, मेहनत और समय खर्च करने की आवश्यकता है। भक्ति का काम हो चाहे संसारिक काम हो, जब तक शौक और परिश्रम और समय ये नहीं दोगे तो जिंदगी में सफलता कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती। पहले तो आपको भक्ति का शौक होना चाहिए, फिर उसके लिए थोड़ा समय भी निकालना पड़ेगा, फिर थोड़ा बैठकर भजन अभ्यास करने के लिए परिश्रम भी करना पड़ेगा। इसी तरह संसारिक काम है। पहले तो जिस काम को आपका शौक है, आज तक दुनिया में कोई भी आदमी सफल नहीं हुआ। पहले शौक, हमें भी शौक रखते थे, आज हमारा वही बिजनेस बना। शौक के बगैर दुनिया में आदमी को वही काम करना चाहिए जिसका शौक हो। और भक्ति का शौक कैसे पैदा होता है? सत्संग में जाकर, महापुरुषों की शरण में जाकर, तब आपको पता लगेगा। जब ज्ञान होगा कि भक्ति करना एक नेसेसिटी है, जिस तरह पेट भरने के लिए रोटी बड़ी जरूरी है, हर काम जरूरी है। इस शरीर के लिए सारे काम हम करते हैं। इतने बढ़िया बेड बनाते हैं, पलंग बनाते हैं, उस पर सोते हैं, सारे काम करते हैं, खाने के लिए बढ़िया से बढ़िया खाना खाते हैं। इसी तरह आत्मा के लिए हम क्या करते हैं? आत्मा के लिए हमें सत्संग की जरूरत है, महापुरुषों के नाम जपने की जरूरत है। इस तरह करके अपने आप को, हमें आत्मा को प्रसन्न रखने के लिए, तभी हमें सच्ची प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है जिससे हमें जो है आत्मा हमारी खुश हो सके। अब आपको मैं एक जो है, आज के समय के अंदर लोग जो मानसिक शांति जिनको नहीं है, तो उनके लिए हम जो है, हमारे प्रभु ने पहले से ही सब विस्तार पूर्वक लिख दिया है। और मैं आपको उसका थोड़ा सा पहले आपको एक उदाहरण के लिए कहानी सुनाता हूं। एक बार एक व्यापारी अपने कारोबार के लिए विदेश गया। उस नवयुवक ने विदेश में जाकर बहुत परिश्रम किया और थोड़े ही समय में उच्च व्यापारी बन गया। उसने वहां बड़ा नाम कमाया। विदेश में अपनी पत्नी को हमेशा अपने इकलौते पुत्र मोहन, जो कि व्यापारी के देश से रवाना होते से वह केवल 5 वर्ष का था, का अच्छी तरह से ध्यान रखने के लिए लिखा करता और शीघ्र ही अपने घर आने का वादा किया करता। लेकिन घर से बार बार बुलावा आने पर भी अपने इस विस्तृत व्यापार को समेटना उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता। जब भी व्यापारी घर जाने की योजना बनाता तो कोई ना कोई लाभदायक व्यवसाय सामने आ जाता। तो लालच की प्रवृत्ति ने उसे वहीं रोके रखा और काफी लंबी अवधि तक उसे अपने घर की यात्रा स्थगित करनी पड़ी। इतनी लंबी अवधि तक घर न आने के कारण उसकी पत्नी खिन्न हो गई और उसने अपने पुत्र को पिता को वापस लाने के लिए भेजने का निश्चय किया। और पुत्र जो है वो बहुत बड़ा हो चुका था, वो अपने पिता उसको पहचानते ही नहीं थे। जब तक मोहन भी 15 वर्ष का हो चुका था और पिता को मिलने के लिए बड़ा उत्सुक था, उस युवती ने मोहन को भेजने की पूरी तैयारी कर दी और अपने पिता के नाम एक सहानुभूति पूर्ण पत्र भी उसे लिखकर दे दिया। दूसरी ओर उस व्यापारी को भी घर की याद सताने लगी, इसलिए उसने अपने 10 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति को बटोरकर अपने देश लौट जाने का निश्चय किया। संयोगवश पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अपरिचित मुंबई की एक धर्मशाला में रात व्यतीत करने के लिए ठहरे। पिता एक अमीर आदमी था, इसलिए उसे धर्मशाला के ऊपर एक बड़े कमरे में
ठहराया गया, जबकि पुत्र को ठहरने के लिए हाल के कोने में स्थान दे दिया गया। दुर्भाग्य से लड़के के पैर में जोर जोर से दर्द होने लगी और अत्यधिक सर्दी में दर्द को सहन न कर सकने के कारण वह जोर जोर से रोने लगा। उसके रुदन से अमीर आदमी की नींद खुल गई, जो श्वेता अपनी पत्नी और प्यारे पुत्र के मधुर स्वप्न का आनंद ले रहा था। अपने कमरे से ही वह धर्मशाला के चौकीदार पर चिल्लाया, उसे लड़के का रोना धोना बंद कराने के लिए कहा। परिणाम स्वरूप धर्मशाला के चौकीदार ने उस बेचारे लड़के को डांटा और धमकाया तथा उसे चुप रह सो जाने के लिए कहा। कुछ समय तो लड़के ने दर्द को सहने की कोशिश की और चुपचाप पड़ा रहा, परंतु जब वह अधिक देर तक दर्द ना सह सका तो वह जोर जोर से कराने लगा। उस अमीर आदमी को बहुत गुस्सा आया। उसने चौकीदार को लड़के को बाहर निकालकर दरवाजा बंद करने का आदेश दिया। उसके आदेश का पालन किया गया और लड़के को कड़कती सर्दी में बाहर निकाल दिया गया। नतीजा यह हुआ कि मृत्यु के निर्दयी हाथों ने थोड़ी देर में माता पिता के इकलौते बेटे को ग्रास लिया। प्रातःकाल जब वह अमीर आदमी उठा तो उसे लड़के की, जिसे अपने रात्रि की कड़कती सर्दी से बाहर निकालने का आदेश दिया था, दुख भरी मृत्यु का पता चला। उसने इस घटना पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उसी समय घटना को दर्ज करने पुलिस भी वहां पहुंची। अमीर आदमी भी पुलिस की छानबीन में साथ शामिल हो गया। घटना के प्रति बेपरवाह वह पुलिस इंस्पेक्टर के पास बैठ गया और बीच बीच में भारत में फैली गरीबी और युवकों में भीख मांगने की प्रवृत्ति पर व्यंग कसता रहा। उस लड़के के सम्मान से उसकी कुछ भी जानकारी नहीं मिली, परंतु जब उसके पहने हुए वस्त्रों की तलाशी ली गई तो विदेश में रहने वाले एक अमीर आदमी के नाम लिखा हुआ एक पत्र मिला। अमीर आदमी की आंखें तुरंत उस लिखने वाले की लिखावट को पहचान गई, जो उसकी पत्नी की थी। उत्सुकतावंत उसने झट से पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ से वह पत्र छीन लिया और शीघ्रता से उसमें लिखी हुई वार्ता को पढ़ लिया, जिसमें भी पता चला कि वह मरने वाला उसका पुत्र ही था, जिसे उसकी पत्नी ने उसको घर वापस लाने के लिए भेजा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह पुत्र के मित्र शरीर से गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा। पश्चाताप करते उसने खूब आंसू बहाते हुए बोला, प्रिय पुत्र, मैं तेरे लिए कितना निर्दयी हो गया। तूने मुझे रात को ही अपना परिचय क्यों नहीं दिया? मैं तुम्हारी माँ के पास तुम्हारी मौत की खबर लेकर किस मुंह से जाऊंगा? वह सदमा उसे सहन नहीं हुआ और उसने उसी समय वहीं प्राण त्याग दिए। इस दृष्टांत से जिज्ञासुओं को दुखों का कारण और उसका निवारण जानने के लिए गूढ़ रहस्य प्राप्त होता है। इस कथा में संत मत का सार तत्व निहित है। धन दौलत से मनुष्य में 3 अवगुण आ जाते हैं, जो सुखी और आनंदपूर्ण जीवन में बाधा डाल देते बन जाते हैं। यदि वे अवगुण दूर हो जाएं और शक्ति को सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो दुर्जन भी साधु प्रवृत्ति का अर्थात पवित्र आत्मा बन जाता है। व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में हो, यदि वह अपनी जीविका ईमानदारी से कमाए तो वह अत्यंत सराहनीय है, परंतु लोभ की भावना से धन एकत्र करना अत्यंत घृणित कार्य है। इससे मनुष्य ध्यान तथा अभ्यास को नित्य और नियमित रूप से कभी भी जारी नहीं रख सकता। यद्यपि आर्थिक रूप से वह काफी संपन्न होगा, परंतु आंतरिक रूप से वह घाटे में ही रहेगा। दूसरा, सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति, अत्यधिक संपत्ति और पद प्रतिष्ठा मनुष्य में अहंकार और अभिमान पैदा कर देते हैं, जो कि आत्मिक अवंती के लक्षण हैं। इस दृष्टांत से हम देखते हैं कि यदि उस अमीर आदमी में अहंकार ना होता तो वह दुर्घटना ना होती। यदि उसने अपनी संपत्ति का सही प्रयोग करके दया की प्रवृत्ति अपनाई होती और उस लड़के को डॉक्टरी सहायता दी होती तो विपत्ति को दूर किया जा सकता था। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने धन और पद का गर्व नहीं होना चाहिए, सदा दयावान और दूसरों की सहायता करने वाला होना चाहिए। तीसरा, जब तक मृत लड़के के पास से पत्र नहीं मिला तब तक उस अमीर आदमी और लड़के में परस्पर कोई संबंध या आसक्ति नहीं थी। पिता और पुत्र की उस पत्र द्वारा यह आसक्ति ही थी, जिसके परिणाम स्वरूप पिता को पुत्र की मृत्यु का दारुण दुख उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अहंकार, लोभ और शक्ति तीनों दोषों ने उस अमीर आदमी के पूरे परिवार का सत्यानाश कर दिया। यदि उसने बुद्धिमत्ता से, नम्रता से और दयापूर्वक कार्य किया होता तो उसके परिवार का इतिहास कुछ और ही होता है। इस अध्याय के क्रम में ही
संत महापुरुषों द्वारा ये कहा गया कि जीव को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन 5 शत्रुओं से सदा सावधान रहना चाहिए। यहाँ तक कि महान शक्तिशाली राजा रावण भी इस भयानक शत्रुओं से नहीं बच सका। वह केवल शक्तिशाली राजा ही नहीं था, अपितु वेदों का अच्छा व्याख्याकार भी था। उसका बहुत बड़ा परिवार था और वह अपने समय के सबसे धनाढ्य व्यक्ति था। ऐसा कहा जाता है कि यदि उसके राज्य की सीमा की दीवारें स्वर्ण की से निर्मित थी, परंतु फिर भी उसके कर्मों ने उसकी विद्वानता को बेकार कर दिया, क्योंकि दूसरे की पत्री का हरण करने के कारण उसकी अवंती हुई और परिणाम स्वरूप उसके सारे कुल का नाश हो गया। उसकी संपत्ति, संतान, शक्ति, सैकड़ों वर्ष की कठोर तपस्या और विद्वानता भी उसकी कुछ सहायता न कर सके, अर्थात कोई भी उसके किसी काम न आया। उसने मानसिक शांति का कभी आनंद ही ना लिया था। अहंकार ने उस पर अपना प्रभुत्व जमा रखा था। यदि उसने इसी शक्ति, ज्ञान, संपत्ति, कठोर तपस्या और विद्वानता को परमात्मा शास्त्रकार की सही दिशा में की ओर लगाया होता तो सीता के अपहरण जैसा कुकर्म कभी नहीं करता। काम, क्रोध और लोभ आदि निम्न कोटि के मनोविकार वास्तविक ज्ञान के अभाव में ही उत्पन्न होते हैं। अपने आंतरिक अशांति को दूर करने के लिए तथा सुख और शांति को प्राप्त करने की आशा में ही मनुष्य वह सभी को कर्म करता है, परंतु दुर्भाग्य से इस उत्तम लक्ष्य की ओर प्राप्ति के लिए तो वह साधन अपनाए जाते हैं। वह ऐसे साधन नहीं होते जो जीव को अध्यात्म की ओर ले जाए। सुख और शांति अवचेतन मन के भाव हैं, अतः इसे जीव को बाह्य पदार्थ में न खोजकर अपने भीतर ही खोजना चाहिए। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। महापुरुषों का कहना है, मनुष्य उस पदार्थ को कैसे प्राप्त कर सकता है जबकि उसकी खोज वहां की जा रही है जहां वह है ही नहीं। यदि जिज्ञासु उसको जानने वाले किसी जानकार को साथ ले ले तो उसे बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। लोग सदा सुखी रहना चाहते हैं, वे शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, परंतु कितना आश्चर्य है कि वे सुखी और शांति रहने के उपाय को सीखने में अपना समय नहीं लगाना चाहते। इसके लिए शांत और निस्तब्ध वातावरण चाहिए और साथ ही इस रहस्य को जानने की जिज्ञासु की तीव्र इच्छा। इसके लिए जिज्ञासु को साकार संत सतगुरु के चरणों में बैठकर स्वयं को उसके चरणों में समर्पित कर उसके सदुपदेशों पर आचरण कर उसके अनुरूप जीवन बनाना होगा। वर्तमान समय में जो बाह्य जगत के पदार्थों की खोज की जा रही है उसे संत सतगुरु के निर्देशन में आत्मा की खोज में परिवर्तित करना होगा। पूर्ण गुरु के मार्ग निर्देशन के बिना सुरत या चेतन आत्मा की आंतरिक यात्रा नहीं हो सकती। तो आज आपने सत्संग के अंदर बहुत कुछ सुना। अब इसको बात यह है कि इसको हमने सारी चीजें जो हैं दवाई जेब में रखोगे कोई फायदा नहीं है। फायदा तभी होगा जब उसको ग्रहण करेंगे, जब उसको खाएंगे। इसी तरह ये सत महापुरुषों के वचन हैं, इसके हम जब तक इसको इम्प्लीमेशन में नहीं लाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं। आज आपने कितनी अच्छी सुंदर कहानी सुनी कि जब तक उसका मोह नहीं जागा, अगर वो यही घमंड में ना होता उसका पुत्र भी बच जाता। रात को ही उसका हालचाल पूछता, दया की भावना नहीं थी, उसकी घमंड था, पैसा कमा के ला रहा था, उसने उसको बाहर निकाल दिया, अपने पुत्र को ही मर गया वो। तो किस तरह से इंसान जो है अपना सारा जीवन जो है इसी घमंड और उसके अंदर गुजार देता है और उसका नुकसान इसी तरह हो जाता है। तो इसलिए हमेशा दया की भावना और जो है किसी की मदद करने की हमेशा आदमी को कोशिश करनी चाहिए। तो तभी आपको जो है भगवान की खुशी इसी में होती है। भगवान कहते हैं कि मेरे बच्चों को जो खुश रखते हैं मैं उनको खुश रखता हूँ। जय सच्चिदानंद। राम राम, सत श्री अकाल।